अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 10 अक्टूबर 2020 को डॉन में एडिटोरियल पब्लिश हुआ है क्रिसमस डेडलाइन। आज वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, अब ये बेसिकली है किस बारे में? डेडलाइन होता है कि कोई भी काम हमने करना हो और हमें डेडलाइन दे दी हो ना, तो एक तरीके से वो टाइम लिमिट है कि हमने उस टाइम फ्रेम में रह के वो काम करना होता है। और क्रिसमस डेडलाइन का मतलब ये हो गया कि जी क्रिसमस तक क्या काम करना है। इसमें जो है ना, ट्रंप ने ये कहा था कि हम सारे अपने वो फौजी हैं वो कहाँ से निकाल लेंगे, अफ़गानिस्तान से इस साल के आखिर तक निकाल लेंगे। और मतलब सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये थी कि जैसे हमको पता है कि जी 3 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है और वहाँ पे जितनी भी डिबेट्स वगैरह होती थी और वहाँ पे पहले भी जब ये पहली मिनट पर भी आया था तो हमेशा से ये कहता आ रहा है कि जी वहाँ से हम अपनी जो फौजें हैं वहाँ से निकाल लेंगे। तो एक तरीके से उसका ये इलेक्शन का आप प्रॉमिस कह लें कि अपनी आवाम से प्रॉमिस था कि जी हम अपने जो फौजी हैं उनको वहाँ से निकाल लेंगे। और इसकी अगर हम मकबूलियत की बात करें रेटिंग्स की, तो वो काफ़ी हद तक जो है वो गिर चुकी है। अगर हम इसका मुवाजना करें इसके इसका जो है जिससे इसका मुकाबला है बाइडन से, तो उसमें क्या है कि अब उसको कोई एक चीज़ चाहिए कि वो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को कह सके कि भाई देखो मैंने वो काम कहा था वो मैंने कर लिया। तो इसलिए उसकी कोशिश है कि यो मैंने वादा किया था कि मैं इनको लेकर आऊँगा अपने फ़ौजियों को वापस अफ़गानिस्तान से अमेरिका। तो इसने इस एडिटोरियल में भी उस बारे में बात की गई है कि ठीक है ट्रंप ने कहा था और वो ऐसा कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको ये देख के करना चाहिए कि एकदम इतनी जल्दी जल्दी इस तरह का काम ना करे कि बिल्कुल ये है ना वहाँ की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो जाए अपनी वो है इलेक्शन कैंपेन को बचाने के लिए। तो ये इस हवाले से एडिटोरियल है, इसको हम देखते हैं। अभी कह रहे हैं विद एन आई ऑन द नवंबर 3 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। विद एन आई, किसी चीज़ पे निगाह होने का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई काम आप करो ना तो उस इवेंट को देख के आप फैसला करो, ठीक है। अब उसने किस चीज़ को ध्यान में रख के ये फैसला किया है कि मैं जो अपने फौजी हैं उनको वहाँ से लेकर आऊँगा, कि उस चीज़ को देखते हुए विद एन आई ऑन नवंबर 3 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं 3 नवंबर को, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए, ठीक है। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें, फोकस्ड ऑन प्लानिंग फॉर सम फ्यूचर अक्रेंस सिचुएशन और एक्शन, ठीक है। किसी चीज़ को रखते हुए आप कोई फैसला करो ना, तो उसने ये देखते हुए कि ये 3 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अनाउंस्ड, डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट हो गया, हैज़ अनाउंस्ड इसकी वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, क्या ऐलान किया है? दैट द रिमाइंडर ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स, कि वो बाकी बचे हुए हैं अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन फौजी कहाँ पे? इन अफगानिस्तान में, शुड बी होम बाय क्रिसमस, यानी वो होंगे होम बाय क्रिसमस, यानी उनको वापस बुला दिया जाएगा क्रिसमस तक। इस हवाले से ये क्रिसमस डेडलाइन है कि डेडलाइन तक वहाँ जो हैं वो सारे वापस बुला लिए जाएंगे। एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। एक मिनट किधर चला गया? ठीक है, इसको हम, ये है हमारे पास ये, ठीक है। इसने कहा कि हम वहाँ से देख लेते हैं। With approval rating sagging compared to his Democratic challenger Joe Biden, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी वो है किसके साथ, इसकी वो रेटिंग्स है, अप्रूवल रेटिंग्स है, वो क्या है? सैगिंग एकदम बड़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है ना, कंपेयर टू, अगर हम उसका मुवाजना करें किसके साथ? हिज डेमोक्रेटिक चैलेंजर, ये इसके डेमोक्रेटिक चैलेंजर है, क्योंकि आपको पता होगा ये ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है और जो बाइडन है इसके हरीफ जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो इसका जो अगर हम मुवाजना करें इसके डेमोक्रेटिक चैलेंजर से, जो इसके मुखालिफ उम्मीदवार है, कौन है वो? जो बाइडन है। और द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ इन ऑल लाइकलीहुड मेड दिस अनाउंसमेंट, तो उन्होंने कहा ये यूएस प्रेसिडेंट है ट्रंप, उसने यो ऐलान किया है, इस अनाउंसमेंट की है, इन ऑल लाइकलीहुड, यानी कि कभी इम्कान है कि इस वजह से इसने ये ऐलान किया है, टू रैली हिज सपोर्ट बेस, कि वो वापस क्या करे? टू रैली हिज सपोर्ट बेस। रैली होते किसी कोई चीज़ आपकी चली गई हो और उसको वापस आप लेके आओ ना, जिस तरह अगर हम देखें, टू ब्रिंग इन टू ऑर्डर अगेन, गैदर एंड ऑर्गेनाइज और इंस्पायर न्यू, ठीक है। और वो वापस वो अपनी सपोर्ट हासिल करे एंड एश्योर देम, और उनको यकीन दिलाए, ही विल डिलीवर ऑन हिज कैंपेन प्रॉमिस, कि वो अपना वादा पूरा करेगा कैंपेन प्रॉमिस के हवाले से, मेड बिफोर ही वन द व्हाइट हाउस रेस इन द लास्ट इलेक्शन, कि उसने वादा किया था कि ये इलेक्शन जीतने से पहले, वाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले लास्ट इलेक्शन में, कि जी मैं फौजी हुए हैं वहाँ से अफगानिस्तान से वापस लेके आऊँगा। हाउएवर, ताहम while the exit of foreign troops from Afghanistan is desirable aim, उन्होंने कहा जबकि जो एग्जिट है वहाँ से निकलना
फॉरेन ट्रूप्स का अफगानिस्तान से इस डिज़ायरेबल एम के वाकई ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, तो ये मतलब डिज़ायरेबल है, अगर वहाँ से वो जाना चाह रहा है तो इसमें कोई मजायका नहीं। द प्रोसेस मस्ट बी ऑर्डरली, लेकिन ये इसने कहा ये सारा अमल जो है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी, लाजमी क्या होना चाहिए, ऑर्डरली। ऑर्डरली होता है कि कोई चीज़ जो है वो मेथोडिकली अरेंज्ड हो, मतलब बिल्कुल तरीके से वो हो, ये नहीं कि एकदम ही आप जल्दी जल्दी करके बीच में निकल जाओ और पीछे बिल्कुल जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो अबतर हो जाए। तो उन्होंने कहा ये सारा अमल जो है वो ऑर्डरली होना चाहिए एंड नॉट लीव द कंट्री इन फर्दर क्योस, और ये नहीं कि आप उस मुल्क को बिल्कुल छोड़ दो। किस तरह, इन फर्दर क्योस, मजीद क्योस में। क्योस क्या होता है, हमारे पास आ जाता है कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन, ठीक है। इफ़ अब ये बहुत अच्छा ईडीएम एक यूज़ हुआ हुआ है, कट एंड रन। कट एंड रन हमारे पास होता है कि आप कोई एक जल्दी से कहीं से निकल जाओ किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए, और आप डील ना करो सिचुएशन को और बस आप वहाँ से निकल जाओ, ये ना सोचो भाई पीछे क्या होगा, अपना सोच के आप वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर ये फॉरेन सोल्जर्स कट एंड रन विदाउट अ प्रॉपर अफगान पीस पैक्ट इन प्लेस, उन्होंने कहा अगर ये फॉरेन सोल्जर्स जो हैं एकदम चले गए, कट एंड रन पार्ट कर गए, वहाँ से चले गए बगैर किसी अफगान पीस मंसूबे के इन प्लेस, तो फिर क्या होगा, द गवर्नमेंट इन काबुल विल बी वल्नरेबल टू अटैक्स एंड द कंट्री में वंस मोर प्लंज इनटू एन एनार्किक स्टेट। उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है काबुल में हो सकता है कि वो दोबारा क्या हो, वल्नरेबल हो। वल्नरेबल क्या होता है कि आप ज़्यादा ख़तरात का शिकार हो, आप चांस हो कि आप खतरात का शिकार होगा, टू अटैक्स के आपको अटैक्स का सामना करना पड़े, एंड द कंट्री में वंस मोर, और मुल्क जो है वो एक मरतबा फिर क्या हो, प्लंज इनटू एन एनार्किक स्टेट, कि वो उसमें चला जाए, किस स्टेट में, किस हालत में, एनार्किक स्टेट जहाँ पे कोई अथॉरिटी ना हो, एक बिल्कुल आप कह लें कि कोई आप कंट्रोल करने वाला ना हो ना, कोई प्रॉपर अथॉरिटी ना हो, एनार्की वहाँ पे आ जाए। तो उन्होंने कहा ये ना हो जाए कि अगर फॉरेन ट्रूप्स जल्दी से चले गए तो पीछे बिल्कुल ही क्योस हो जाए अफगानिस्तान में। द अफगान तालिबान रिएक्शन टू मिस्टर ट्रम्प्स अनाउंसमेंट हैज़ बीन पॉजिटिव। उन्होंने कहा जो अफगान तालिबान है उनका जो रिएक्शन था इस मिस्टर ट्रम्प के ऐलान के बारे में हैज़ बीन पॉजिटिव, वो रहा है एक पॉजिटिव मस्बत रहा है उनका रिएक्शन, with a spokesman for the armed group tweeting that the Islamic Emirate welcomes the move। और इनका स्पोक्समैन था, तर्जुमान था इस आर्म ग्रुप का, अफगान तालिबान का, उसने ट्वीट किया कि जो इस्लामिक एमिरेट है वो क्या है, खुशामदीद कहती है इस फैसले को। The fact is that Afghan peace process is too sensitive an issue to be used as a tool to boost approval ratings for US presidential candidates। अब इसमें एक तरीके से तंकीद की गई है एडिटोरियल में कि जी ट्रंप ये सारा कुछ क्यों कर रहा है कि उसकी गिरती हुई साख है उसको बहाल कर सके, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही संगीन मसला है कि वहाँ से अफगानिस्तान से जो है अमेरिकी फ़ौजियों का निकलने का, और उन्होंने कहा इस संगीन और सेंसिटिव इशू पे जो है ना आप इसको क्या है एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो इस सारे चीज़ को, कि जी मैं वहाँ से अपने वो फ़ौजी वापस बुला लूँगा सिर्फ और सिर्फ क्या अपनी अप्रूवल रेटिंग्स के लिए। तो उन्होंने कहा ये एक मतलब कोई छोटा मोटा इशू नहीं है कि जिसको ट्रंप जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ट्रंप पे तनकीद की है कि वो सिर्फ अपने आप के जो है वो आप कह लें कि सियासी साख को बचाने के लिए वो इतने संगीन इशू को जो है ना वो इसको बीच में ले आया है। अगर इसमें हम दोबारा देखें, उन्होंने हकीकत यह है कि अफगान पीस प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा संगीन इशू है कि उसको इस्तेमाल किया जाए एक हथियार के तौर पे कि अपनी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए उसको बढ़ाया जाए। द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान आर करेंटली ट्राइंग टू हैमर आउट अ पीस डील। उन्होंने कहा अफगान गवर्नमेंट और तालिबान क्या है वो अभी मौजूदा उसमें हालत में क्या ट्राई कर रहे हैं कि एक पीस डील जो है वो उस पर आया जाए, ठीक है, अमन मुआहदा हो। While senior American officials are making frequent trips to this region to ensure a workable agreement emerges that would allow an orderly exit of foreign troops। और उन्होंने कहा जबकि सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आर मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, आर मेकिंग फ्रीक्वेंट ट्रिप्स, कि वो लगातार ट्रिप्स कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं इस रीजन के, टू इंश्योर कि यकीनी बनाए कि एक वर्केबल एग्रीमेंट, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट जिस पे वाकई अमल किया जा सके वो क्या हो, इमर्जेस सामने आए, दैट वुड अलाउ जो कि अलाउ करेगा, इजाज़त देगा एन ऑर्डरली एग्जिट, कि आप बड़े मेथोडिकली जो है वहाँ से निकल सको, कौन निकल सके, फॉरेन ट्रूप्स जो हैं वहाँ से निकल सकें। अच्छा अब आगे क्या है, ज़ालिम खलीलजाद, आप ये कॉमा लगा के उन्हें क्या है एक आगे मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि नाउन के आगे जब भी हमारे पास कॉमा लगा के ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी होती है कि वो है कौन।
अब जालिम खलीलजाद कॉमा लगा के बताया हुआ है अमेरिकाज पॉइंट मैन फॉर अफगानिस्तान के ये सारी ये डीलिंग वगैरह ये करवा रहा है, वो कौन करवा रहा है अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान, ये जालिम खलीलजाद। तो उन्होंने कहा ये इसका जो अपॉइंटमेंट है अफगानिस्तान का वॉज इन पाकिस्तान ऑन थर्सडे, वो था पाकिस्तान में थर्सडे को, टू मीट द आर्मी चीफ, ताकि वो मुलाकात कर सके आर्मी चीफ से एंड डिस्कस द अफगान पीस प्रोसेस, और बातचीत कर सके इस अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से। दिस इज द सेकंड टाइम द अमेरिकन एनवॉय हैज़ विजिटेड दिस कंट्री इन लेस देन अ मंथ, और उन्होंने कहा ये दूसरा मौका है कि अमेरिकन जो वफ्द था वो उसने क्या किया, हैज़ विजिटेड प्रेजेंट परफेक्ट, इस मुल्क में का दौरा किया है इन लेस देन अ मंथ, एक महीने से कम अरसे के दौरान ये दूसरा मौका था जब उन्होंने विजिट किया है। These negotiations and shuttle diplomacy show that the Americans want to get out of Afghanistan soon। उन्होंने कहा ये negotiations हैं, ये बातचीत है, और क्या है shuttle diplomacy। shuttle diplomacy क्या होती है, जब कोई negotiations conducted by a mediator who travels between two or more parties that are reluctant to hold direct discussions। जिस तरह ये अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान हमने देखा है ये था, ये क्या नाम था इसका, जालिम खलीलजाद, तो वो यह है एक तरीके से क्या है, वो शटल डिप्लोमेसी का काम कर रहा है कि वो एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान। उन्होंने कहा ये दिखाते हैं शटल डिप्लोमेसी कि अमेरिकन जो हैं वो निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से जल्द, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, और वाकई इसको समझा भी जा सकता है कि क्यों निकलना चाहते हैं, और आगे वजह बता रहे हैं कि क्या इनको नुकसान हुआ है अमेरिकन को जो अफगानिस्तान में रहने से इन अमेरिकन ट्रूप्स को। उनका ओवर 2400 अमेरिकन ट्रूप्स हैव बीन किल्ड, उनका 2400 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं, कब से, सिंस द यूएस इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 2001, के जब से यूएस ने जो है वो कब्जा किया था अफगानिस्तान में, कब से, 2001 से। वाइल मोर देन 20,000 हैव बीन इंजर्ड, जबकि 20,000 से ज़्यादा जो है ना वो ज़ख्मी हो चुके हैं। वाशिंगटन हैज़ पम्प्ड 975 बिलियन इनटू द वॉर एफर्ट, वाशिंगटन ने जो है पंप किया है, कितना इन्होंने मतलब लगाया है, $975 बिलियन इस वॉर एफर्ट में, विद लिटिल टू शो बाय वे ऑफ सक्सेस। लेकिन अगर हम कामयाबी की बात करें तो उनको दिखाने के लिए बहुत कम है, यानी एक तरीके से उनको नाकामी मिली है। इनफैक्ट द साइनिंग ऑफ द पीस एग्रीमेंट विद अफगान तालिबान बाय द यूएस अर्लियर दिस ईयर इज प्रूफ दैट द वॉर इज अनविनेबल। और इन्हें कहा ये साइन हुआ था हमारे पास पीस एग्रीमेंट, अमन माहिदा, और वो किन के दरमियान माहिदा हुआ था, अफगान तालिबान के दरमियान और यूएस के दरमियान इस साल के शुरू में। वो इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि वॉर है वो क्या है, अनविनेबल है, कि ये जीती नहीं जा सकती। कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, द अफगान वॉर इवन इफ इट्स अ हॉट बटन इशू, हॉट बटन इशू क्या होता है, क्योंकि एक ऐसा इशू जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है ना वो उसकी वजह से हमें देखने को मिले। क्योंकि देखें अगर ये इशू ये है, अगर वहाँ से फौजी नहीं आते तो बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा अमेरिकन अवाम की जानिब से, और पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स में का एक बहुत अहम इशू है इस हवाले से कि भाई इनके जो ट्रूप्स हैं वो वापस आते हैं कि नहीं। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये हॉट बटन इशू है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी इसको नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, शुड नॉट बी यूज टू बर्निश। बर्निश होता है, बर्निश हमारे पास होता है कि अगर आप अपना इमेज ठीक करने के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल करो ना, ठीक है, तो उसको हम बर्निश बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कि ये इशू जो है बेशक हॉट बटन इशू है, लेकिन हमें जो है इसको नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि अपने जो हमारी बिल्कुल गिरते हुए आप कह लें कि जो रेटिंग्स हैं और स्ट्रगलिंग इलेक्टोरल कैंपेन्स हैं, तो उस के जो है इमेज अच्छा करने के लिए हम सारे इशू को इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि जिसे ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है अपनी इलेक्शन कैंपेन को बेहतर बनाने के लिए। इंस्टेड ऑफ, अच्छा वो कह रहे हैं इनको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम अनरियलिस्टिक ऐसी डेडलाइंस दें कि जी हम तब तक निकल जाएंगे जो कि पॉसिबल ना हो प्रैक्टिकली। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट वर्क विद द काबुल गवर्नमेंट, की यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस इंतजामिया है, उसको लाजमी काम करना चाहिए किसके साथ, काबुल गवर्नमेंट के साथ, और किसके साथ, रीजनल स्टेक होल्डर्स के साथ, टू इंश्योर कि यकीनी बनाया जाए दैट द फाइनल विड्रॉल ऑफ फॉरेन ट्रिप्स फ्राम अफगानिस्तान इज़ एन ऑर्डरली अफेयर, कि जो फाइनल विड्रॉल है, जो इनखला है वहाँ से अफगानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजियों का, वो क्या हो, ऑर्डरली अफेयर हो, मतलब बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ से निकले। इन फैक्ट दर हकीकत द अशरफ गनी लेड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट टेक द लीड इन मैपिंग आउट द पीस प्रोसेस। उन्होंने कहा जो अशरफ गनी लेड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या करना चाहिए, लीड लेनी चाहिए, यानी उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक बनाए, मैप आउट करे। क्या मैप आउट होता है कि प्लान करे, डिटेल्स बताए कि किस तरीके से हमने ये पीस प्रोसेस में आगे जाना है।
अल्टीमेटली फॉरेन फोर्सेस मस्ट लीव अफगानिस्तान। उन्होंने कहा आखिरकार जो है फॉरेन फोर्सेस को छोड़ना ही पड़ेगा अफगानिस्तान, बट दिस शुड आइडियली ओनली हैपन व्हेन अ पीस एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग द काबुल गवर्नमेंट, अफगान तालिबान एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दैट कंट्री इज़ अ डन डील। लेकिन उनका ये सिर्फ तब होना चाहिए कि जब पीस एग्रीमेंट हो, अमन मुआहदा, और उसमें कौन कौन शामिल हो, काबुल गवर्नमेंट, अफगान तालिबान और तमाम स्टेक होल्डर्स उस कंट्री में हो, और वो क्या हो, डन डील हो। ये ना हो कि अभी बातचीत सिर्फ हो रही हो कि भाई अभी इनकी अमन मुआहदा हो रहा है और पीछे से जो अमेरिकन फौजी हैं वो अपनी जान बचा के निकल जाएँ। तो उन्होंने कहा सिर्फ तब निकलना चाहिए जब स्टेक होल्डर्स के दरमियान, अफगान गवर्नमेंट के दरमियान और अफगान तालिबान के दरमियान जो एक अमन मुआहदा है वो क्या है, डन डील हो, और तभी जो है वो इन फॉरेन ट्रूप्स को अमेरिका से अफगानिस्तान से निकलना चाहिए। हिस्ट्री टेल्स अस, तारीख हमें बताती है दैट लिविंग अफगानिस्तान इन अ स्टेट ऑफ क्योस एज द सोवियत डिड्स विल ओनली ऐड टू द इंटरनल एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। उनका तारीख हमें बताती है कि अफगानिस्तान को छोड़ना किस हालत में, बिल्कुल इन स्टेट ऑफ क्योस, कि बिल्कुल अबतर हालत में छोड़ना, बुरी हालत में छोड़ना, जिस तरह के सोवियट्स ने किया था, एज द सोवियट्स डिड, विल ओनली ऐड टू इंटरनल एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी। वो सिर्फ क्या इजाफा करेगा अंदरूनी और ख़त्े की क्या है, जो ख़त्े में अदम इस्तेकाम में होने का, वो सिर्फ इजाफा करेगा। तो उन्हें बेसिकली सारे एडिटोरियल की थीम यही है कि ठीक है, उसकी ट्रम्प की कोशिश है कि मैं अपनी, मेरा वादा था अपनी आवाम से कि जी मैं इनको वहाँ से ले आऊँगा, अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस ले आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको ये करनी चाहिए बात, लेकिन ये देखना चाहिए कि जब वो वहाँ से अपने ट्रूप्स को निकाल रहा है तो बिल्कुल ऑर्डरली फैशन में निकले, एकदम ही इस तरह ना निकल जाए कि बस ये निकलना है, मैंने टाइम से निकलना है, और पीछे जो है जो अफगानिस्तान का पूरा खित्ता है वो क्या है, अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाए। ठीक है, ये हमारा एडिटोरियल था, क्रिसमस डेडलाइन। ठीक है, आप यूट्यूब में मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।